असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के इजलास में बड़ा फैसला। इजलास में ज़िम्नी इलेक्शन में बदतरीन सूरत हाल के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरका को सूबाई असम्बली में नंबर गेम पर ब्रीफिंग। इजलास में इमरान खान के इदारों के खिलाफ बयानिए का तोड़ करने के लिए नया हुकूमती बयानिया लॉन्च करने का फैसला। पीडीएम क़यादत की इमरान खान की इदारों पर तनकीद की शदीद अल्फाज में मजम्मत। किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं और कौन सा तूफान है जो आ गया जो थम नहीं रहा। ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा और इस झूठ का, फितने का, साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान दूसरों को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, खुद क्या हैं। पंजाब के इंतखाबात किसी की मकबूलियत और गैर मकबूलियत का तयन नहीं कर रहे। हमारे वोट बढ़े हैं, किस बात पर शादियाने बजाए जा रहे हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि इमरान खान साजिश करके इख्तिदार में आए थे। नैब के पुराने कानून की हिमायत करने वाला जमहूरियत का दोस्त नहीं होता। वो इलेक्शन कमीशन की तो हुकूमत के फ़र्ज में आता है कि उसको रोके। आज मुतक़िफ़े का फैसला है कि अगर वो इन हालात से ना रोका तो कानून हरकत में आएगी, उसको ज़रूर रोका जाएगा। इसको तो ये ज़रूर कहे कि एक इमरान ने एक बात कर दी, 20 है और इनकी है और हम लेके उड़ेंगे। बाबा 20 तुम्हारे थे, तुमसे भाग गए थे। ये उस दौर की बातें जब मुस्लिम लीग उरूज पे थी और उस वक्त भी ये सीटें वो न जीत सके। इमरान खान अपने खिलाफ फैसले आने पर इदारों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये एक एजेंडे के तहत आए हैं और इन्होंने मुल्की मईशत को तबाह किया है। अकरम दुरानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस मियां इफ्तिखार बोले कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, जिसके लिए जदोजहद जारी रखेंगे। हम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। पंजाब में साफ शफाफ इलेक्शन से जमहूरियत मजबूत हुई। मुल्क के मफाद में इत्तेहादी जमातें मुत्तहिद हैं। इलेक्शन में शिकस्त ने 13 जमात के इत्तेहाद की सोचने समझने की सलाहियत को मजरूह किया। आम इंतखाबात का सोच कर ही कठपुतलियों की कांपें टांग रही हैं। मरकजी हुकूमत तो पहले ही से वेंटिलेटर पर है। साजिश से इख्तिदार हथियाने वाले हुकूमत पर काबिज रहना चाहते हैं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। बोले कि रुपए की कदर में गिरावट बाई से तशवीश है। मुल्क व कौम को मुस्तरद करप्ट गिरोह की जिद की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। जल्द इंतखाबात का ऐलान किया जाए। सुन लो, इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। तुम्हारे पास मौका था जब तुम वजीर आज़म थे, लेकिन तब तुम लोगों के तरले मिन्नतें और पांव पकड़ रहे थे कि मेरे इक़्तिदार को बचा लो, इसलिए तुमने इलेक्शन कॉल नहीं किया। आज इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा मांग रहा है, कल कहेगा चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दें। जो सियासी मुखालिफ इसके खिलाफ बात करे उसको सजाए मौत की चक्की में डाल दो। कान खोलकर सुन लो, इलेक्शन तभी होगा जब मौजूदा हुकूमत चाहेगी। इमरान खान मुल्क में खाना जंगी कराना चाहते हैं। इमरान खान ने आइन शिकनी की, ये मुल्क में अनारकी और खाना जंगी चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जावेद इकबाल बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो इदारा इनके खिलाफ बात करे उसका सरबराह मुस्ताफ़ी हो। फवाद चौधरी साहब, मैं 5 पार्टियों की तर्जुमान नहीं। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। तमाम अराकीन का हमजा शहबाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हमजा शहबाज बोले कि ना हार अबदी है, ना जीत को दवाम है। मिशन मुल्क को बचाना और संवारना है, जो इंशाअल्लाह जारी रहेगा। चाहते तो पीटीआई की तरह रियासत को नुकसान पहुंचाकर सियासत कर सकते थे, लेकिन रियासत को मुकद्दम रखा। को बनाना, अब वो इनके काबू नहीं आ रहा है यहाँ। और आज तक जो भी इन्होंने किया है उससे क्या बेहतरी लाई है। 4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखे
और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कुछ कह रहे हैं, रोज़ ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। इस काबिल ही नहीं है कि इनको सियासत में होना चाहिए, ना कभी इन्होंने सबक सीखा है, ना कभी इनके अंदर कोई अकल आ सकती है। चौधरी परवेज ज़राही कहते हैं कि राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनाया जो इनके काबू में नहीं आ रहा। ये इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को मुस्तरद कर दिया। मरियम सफदर ने बड़ा अच्छा बयान दिया कि हम इलेक्शन हार गए, हुकूमत को IMF से कुछ नहीं मिलना। शहबाज शरीफ ने PTI काफिले के अरकान की लोकेशन के लिए सेल बनाया है। हमसा शहबाज इस काबिल नहीं कि सियासत कर सकें। और फाफिन ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात को पुरअमन करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात में जेंडर गैप में कमी आई है, जो खुशाइन बात है। पोलिंग का मुनज़्ज़म और बरवक्त आगाज हुआ। ख़वातीन और ख्वाजा सराम की मुआवनत को यकीनी बनाया गया। सियासी पार्टीज ने ज़ाब्ता इखलाक को नज़रअंदाज किया। पोलिंग स्टेशन पर बैनर्स, पोस्टर्स और झंडे लगाकर क़वाइद की खिलाफ वर्जी की गई। PP 7 के अलावा बरवक्त नताइज जारी किए गए। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए दरख्वास्त दायर। हुकूमत पंजाब, राना सनाउल्लाह, IG, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन नैब और DG को फरीक बनाया गया। 22 जुलाई को सूबाई असम्बली के इजलास में वज़ीर आला को मुंतखब किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने धमकियां दी हैं कि इजलास नहीं होने दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह का ये इक़दाम अदालती फैसलों के खिलाफ है जिससे वो नाअहल हो सकते हैं। दरख्वास्त का मतन। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कवानीन खिलाफ आइन होने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मखसूस फर्द के लिए बने कानून को कलअदम अदालत करार दे सकती है। नैब कानून की वजह से सरकारी अफसरान फैसला करने से डरते हैं। जो तरामीम बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं, उन्हें अलग रखना होगा। अदालत के रिमार्क्स। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमने नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। करप्ट अनासर चोर दरवाजे से फरार की कोशिश कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने मेरे बयान को सराहा है। अपोजिशन से नैब तरामीम पर लंबी बहस हुई थी। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना सिर्फ इमरान खान नहीं, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन से PTI गैर मुल्की फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाने का मुतालबा। ट्वीट में कहते हैं कि रियासती इदारों पर बेशर्माना हमलों के बावजूद इमरान नियाज़ी को तवील अरसे से रियायत दी जा रही है। इमरान खान को दिए जाने वाले इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। इस वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी पर बैठकर आप जिस इज़्तिराब में मुब्तला हैं, उससे आपकी जान छूटने वाली है। आपकी हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है। बल्ला हैदराबाद आ रहा है। बल्ला हैदराबाद से चलेगा, कदीम भी जाएगा, दादू भी जाएगा। सिंध बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में PTI कामयाब होगी। खौफ में बड़े बड़े बुत गिरते देखे हैं। जो लोग आपको धमकियां देते थे वो आज मिन्नतें कर रहे हैं। रहनुमा PTI असद उमर का हैदराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले कि मौजूदा निज़ाम में इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल नहीं होते। बहुत जल्द सिंध में एक खानदान नहीं बल्कि अवाम हुक्मरानी करेंगे। उसके पास सिस्टम होता है, उसकी सारा क्या कहते हैं पांचों घी में होती है, सर उसका कढ़ाई के अंदर होता है। तो आजकल सिस्टम का जो वज़ीर साहब हैं वो अपना सिस्टम की मिनिस्ट्री के माल को हलाल करने के लिए
वो उल्टी छलांगे लगा रहे हैं। मुझे पता है कि 2 महीने से वही सिस्टम के वज़ीर साहब सारा कुछ जो मेरे ख़िलाफ़ जो खड्डे खोदे जा रहे हैं वो सिस्टम का वज़ीर है, लेकिन चलता है, कोई नहीं, ये सब कुछ चलता है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि चंद रोज से वजीर डिसइंफॉर्मेशन शर्जील मेमन उल्टी छलांगे लगा रहे हैं। सिंध में सिस्टम की वजारत वजीर आला के बजाय बिलावल भुट्टो के कहने पर मिलती है। सिस्टम का वजीर बनने के बाद 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता है। आपको सब जानते हैं शराब को शहद किसने बनाया था, डॉलरों से भरा बोट और महल किसको गिफ्ट मिले थे, सोने के ताज किसने पहने थे। IMF के साथ पाकिस्तान के स्टाफ लेवल मुआहिदे को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया गया। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज ने पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF से $1.2 अरब की किस्त के इजरा से राह हमवार हो गई। अब दीगर ममालिक से भी फंड्स मिलने का इम्कान रोशन हो गया। मुआहिदे से पाकिस्तान के गिरते ज़र मुबादला ज़खायर पर शदीद दबाव में कमी आ रही है। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए को धोबी पटके जारी। इंटरबैंक में एक ही रोज में डॉलर 6 रुपए 80 पैसे बढ़कर 221 रुपए 99 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 8 रुपए इजाफे से 224 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड करने लगा। आज डॉलर 224 रुपए का हो गया। अमरीकी साजिश के तहत अदम एतमाद की तहरीक के वक्त डॉलर 169 रुपए का था। IMF मुआहिदे के बावजूद रुपए की कदर में कमी हो रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट। क्या मरियम नवाज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ? नायब सदर नून लीग ने शहबाज हुकूमत के खिलाफ ट्वीट को रिट्वीट कर दिया। डॉलर 222 का हो गया। 2 दिन में डॉलर 10 रुपए महंगा हुआ। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो डॉलर 103 रुपए का था। इमरान खान के दौर में डॉलर 187, शहबाज हुकूमत में डॉलर 222 तक पहुंच गया। जिस दिन का नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, मुल्क तनाज़ुली की जानिब गामज़न है। ट्वीट का मतलब। पैटर्न इन चीफ ऑप्टिमा गौहर एजाज का हुकूमत से बरामदात और दरामदात की पॉलिसियों पर इस्लाहात का मुतालिबा। बोले कि मुल्क को बचाने और मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए हमें अपनी पॉलिसियों पर नजर डालनी चाहिए। तवानाई के शोबे में खास तौर पर इस्लाहात की जरूरत है। हुकूमत इलाकाई सतह पर मुसाबकती तवानाई के नरखों पर मुस्तकिल मुद्दत के लिए यकीन दहानी कराए। पंजाब में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए एक बार फिर कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे तक बंद करने का ऐलान। कारोबारी मराकज़ के औकात कार में ईद की वजह से रिलीफ दिया गया था। महकमा दाखिला सिंध का भी रात 9 बजे मार्केटें बंद करने का हुक्म। अशियाए ज़रूरिया की दुकानों पर हुक्मनामे का इतलाक़ नहीं होगा। नए हुक्मनामे में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की इजाज़त। शादी बारात 10:30 बजे, रेस्टोरेंट 11 बजे तक बंद करने का हुक्म। मुल्क भर में कोरोना वायरस की शरह में एक बार फिर तेजी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 459 अफराद में वायरस की तस्दीक। 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक। NIH के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.80% रिकॉर्ड। 24 घंटों में कोरोना से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई।